ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह चित्त रूपी महाव्याधि है। उसकी निवृत्ति के अर्थ मैं तुमको एक श्रेष्ठ औषध कहता हूँ। वह तुम सुनो कि जिसमें यत्न भी अपना हो, साध्य भी आप ही हो और औषध भी आप हो और सब पुरुषार्थ भी आप ही से सिद्ध होता है। इस यत्न से चित्त रूपी बैताल को नष्ट करो। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ तुमको रस संयुक्त दृष्टि आवे उनको त्याग करो। जब वांछित पदार्थों का त्याग करोगे तब मन को जीत लोगे और अचल पद को प्राप्त होगे। जैसे लोहे से लोहा कटता है, तैसे ही मन से मन को काटो और यत्न करके शुभ गुणों से चित्त रूपी बैताल को दूर करो। देह आदिक अवस्तु में जो वस्तु की भावना है और वस्तु आत्म तत्व में जो देहादिक की भावना है, उनको त्याग कर आत्म तत्व में भावना लगाओ। हे राम जी, जैसे चित्त में पदार्थों की चिंतना होती है, तैसे ही आत्मपद पाने की चिंतना से सत्य कर्म की शुद्धता लेकर चित्त को यत्न करके चैतन्य संवित की ओर लगाओ। सब वासना को त्याग के एकाग्रता करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे राम जी, जिन पुरुषों को अपनी इच्छा त्यागनी कठिन है, वे विषयों के कीट हैं, क्योंकि अशुभ पदार्थ मूढ़ता से रमणीय भासते हैं। उस अशुभ को अशुभ और शुभ को शुभ जानना यही पुरुषार्थ है। हे राम जी, शुभ अशुभ दोनों पहलवान हैं। उन दोनों में जो बली होता है उसी की जय होती है। इससे शीघ्र ही पुरुष प्रयत्न करके अपने चित्त को जीतो। जब तुम अचित्त होगे तब यत्न बिना आत्मपद को प्राप्त होगे। जैसे बादलों के अभाव हुए यत्न बिना ही सूर्य भासता है, तैसे ही आत्मपद के आगे चित्त का फुरना रूपी जो बादलवत आवरण है, उसका जब अभाव होगा तब अयत्न सिद्ध आत्मपद भासेगा। जो चित्त की स्थित करने का मंत्र भी आपसे होता है, जिसको अपने चित्त वश करने की भी शक्ति नहीं है, उसको धिक्कार है। वह मनुष्यों में गर्दभ है। अपने पुरुषार्थ से मन को वश करना अपने साथ परम मित्रता करना है और अपने मन के वश किए बिना व्यक्ति आप ही अपना शत्रु है
अर्थात मन के उपशम किए बिना गति यंत्र की नाई संसार चक्र में भटकता रहता है। जिन मनुष्यों ने मन को उपशम किया है उनको परम लाभ हुआ है। हे राम जी, मन के मरने का यही मंत्र है कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करे और आत्म चेतन संवित में लगावे। आत्मचिंतना करके चित्त को मारना सुख रूप है। हे राम जी, इच्छा से मन पुष्ट रहता है। जब भीतर से इच्छा निवृत्त होती है तब मन उपशम होता है, और जब मन उपशम होता है तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश और मंत्र आदिकों की भी अपेक्षा नहीं रहती। हे राम जी, जब पुरुष असंकल्प रूपी औषध करके चित्त रूपी रोग को काटे तब उस पद को प्राप्त हो जो सर्व और सर्वगत शांत रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 135। भुषुंडी जी बोले, हे विद्याधर, यह सब स्थावर जंगम जगत आत्मा से उत्पन्न हुआ है और आत्मा ही में स्थित है। आत्मा ही विश्व में स्थित है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न देखने वाले में स्थित होता है। आत्मा किसी का कारण नहीं है क्योंकि अद्वैत है। हे अंग, जो तो उस पद के पाने की इच्छा करता है तो ऐसा निश्चय करे कि न मैं हूं न यह जगत है। जब तू ऐसा जानेगा तब आत्मपद की प्राप्ति होगी, जो कि देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। सर्वत्र सब वही परमात्म तत्व है। जगत का कर्ता संकल्प ही है, क्योंकि संकल्प से जगत उत्पन्न होता है। जैसे पवन से अग्नि उत्पन्न होता है और पवन ही से दीपक का निर्वाण होता है, वैसे ही जब संकल्प बहिर्मुख फुरता है तब संसार उदय हो भासित होता है, और जब संकल्प अंतर्मुख होता है तब आत्मपद प्राप्त होता है। सब प्रपंच उसी में लय हो जाता है। इस प्रकार संसार की नाना प्रकार की संज्ञाएं फुरने से होती है, स्वरूप में कुछ नहीं है। न सत्य है न असत्य, न स्वतः है न अन्य से है। यह सब कलना मात्र है। सत असत और स्वतः अन्य का जब अभाव हुआ तब वह अहम तुम कहाँ मिलेंगे। वह है नहीं और बालक के यक्षवत ब्रह्मात्र है। हे साधो, जहां अहम त्वम नष्ट हो गए वहां जो सत्ता बची वही परम पद है। जहां जगत का ब्रह्म है वहां विचार से लीन हो जाता है। वास्तव में पूछो तो ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र दो है। जैसे घट और कुंभ, परंतु भ्रम से नानात्व भासित होता है। जैसे समुद्र में उठने वाले आवर्त और तरंग जल से कुछ भिन्न नहीं, और पवन के संयोग से उनके आकार भासित होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ भिन्न नहीं। संकल्प पे उठने से नाना प्रकार का जगत भासित होता है। हे अंग, संकल्प के साथ मिलकर चित्त जैसी भावना करता है वैसा ही अपना रूप देखता है। स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, परंतु जीव भावना से और का और देखता है। जैसे शुद्ध मणि के निकट कोई रंग रखिए वैसा ही रंग भासित होता है, पर मणि में कोई रंग नहीं होता। वैसे ही चित्त शक्ति में कुछ हुआ नहीं, पर हुए कि नाई स्थित है। इससे अपने स्वरूप की भावना करो और जड़ चैतन्य को छोड़कर शुद्ध चैतन्य में स्थित हो।
जब ऐसे जानकर अपने स्वरूप में स्थित होंगे तब तुम्हें उत्थान में भी अपना स्वरूप दिखेगा। जैसे स्थिर समुद्र में जो तरंग उठते हैं वे कारण रूप जल के बिना तो नहीं होते, वैसे ही कारण रूप ब्रह्म बिना जगत नहीं है, परंतु ब्रह्म सत्ता अकर्ता अद्वैत और अच्युत है। इसी से कहा है कि ब्रह्म अकर्ता है और जगत कारण रूप है, अकारण रूप है। जो जगत अकारण रूप है तो वह न उपजता है और न नाश होता है, मरुस्थल के जल की तरह ब्रह्मात्र है। इसी से कहा है कि जगत कुछ वस्तु नहीं, केवल अच्युत और शांत रूप आत्म तत्व ही अखंडित स्थित है और शिला कोश की तरह अचिंत्य चिन्ह मात्र है। जिसके हृदय में चिन्ह मात्र की भावना नहीं, उस मूर्ख को हम क्या कहे। हे साधो, वास्तव में परमार्थ दृष्टि से कुछ भी नहीं बना, पर जहां जहां मन है वहां वहां अनेक जगत है। तृण से सुमेरु तक सब जगत में है। जो विचार कर देखिए तो सब वही ब्रह्म रूप है और कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण को जान लेने से भूषण भी सुवर्ण भासित होता है, वैसे ही केवल सत्ता समान पद एक अद्वैत है, भिन्न कुछ नहीं, और भिन्न भिन्न संज्ञाएं भी वही है। भूषुंडी जी बोले, हे विद्याधर, जब आत्मपद प्राप्त होता है तब ऐसी अवस्था होती है कि जो नग्न शरीर हो और उस पर बहुत शस्त्रों की वर्षा हो तो भी उससे जीव दुखी नहीं होता, और सुंदर अप्सरा कंठ से लगे तो हर्ष नहीं होता। अर्थात दोनों ही में समदर्शी रहता है। हे विद्याधर, तब तक आत्मपद का अभ्यास करे जब तक संसार से सुषुप्त की नहीं न हो जाए। अभ्यास ही से आत्मपद प्राप्त होगा। जब आत्मपद की प्राप्ति होगी तब पंच भौतिक शरीर को ताप या ज्वर स्पर्श न करेंगे, और यदि शरीर के हो भी तो भी उसके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करते। वह केवल शांत पद में स्थित रहता है, जैसे जल कमल को स्पर्श नहीं करता। हे देवपुत्र, जब तक देहादिक में अभ्यास है तब तक आत्मा के प्रमाद से सुख दुख स्पर्श करते हैं। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब सब प्रपंच भी आत्मरूप हो जाते हैं। हे विद्याधर, जैसे कोई पुरुष विषपान करता है तो उसको जलन और खांसी होती है, यह अवस्था विष की है। विष से भिन्न और कुछ नहीं, परंतु यह नाम संज्ञा हुई है। विष न जन्मता है न मरता है, और जलन खांसी उसमें देख पड़ती है। वैसे ही आत्मा न जन्मता है न मरता है, और गुणों के साथ मिलकर भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त हुआ देख पड़ता है। आत्मा जन्म मरण से रहित है, पर गुणों के साथ मिलने से जन्मता मरता भासित होता है, और अंतःकरण देह इंद्रिय आदि भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं। हे साधो, यह जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जो ज्ञानवान पुरुष है वे इस जगत को गाय के पैर के गड्ढे की तरह अपने पुरुषार्थ से लांग जाते हैं, और जो अज्ञानी है उनको अल्प भी समुद्र समान हो जाते हैं।
इससे आत्मपद पाने का यत्न करो, जिससे जानने से संसार समुद्र तुच्छ हो जाएगा। वह आत्म तत्व सब में अनुस्यूत और सबसे अतीत है। उसके जानने से अंतःकरण शीतल हो जाता है और सब ताप नष्ट हो जाते हैं। हे साधो, फिर उसका त्याग करना अविद्या और बड़ी मूर्खता है। हे साधो, यह सब पदार्थ ब्रह्म रूप ही है। जब ब्रह्म स्वरूप हुए तब मन, अहंकार, कलंक आदि भी वही है। किसी से कुछ सुख दुख नहीं। हे विद्याधर, जब आत्मपद को जाना तब अंतःकरण आदि भी ब्रह्म स्वरूप भासित होंगे। जो संकल्प से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं वे संकल्प के होते भी ब्रह्म स्वरूप भासित होंगे। इसलिए संकल्पहीन होकर स्थित हो, सोचो, न मैं हूं न यह जगत है और न इदम है। इन शब्दों और अर्थों से रहित होकर स्थित हो रहो, सब संशय मिट जाएंगे। हे विद्याधर, जब तू ऐसा निरअहंकार और निसंकल्प होगा तब उत्थान काल में भी बुद्धि, बोध, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, यश, कीर्ति इत्यादि जो शुभाशुभ अवस्था है सब आत्मस्वरूप भासित होंगी और उसमें आत्मबुद्धि रहेगी। इनके प्राप्त होने पर भी केवल परमार्थ सत्ता से भिन्न न भासित होगा। जैसे अंधकार में सर्प के पैर का चिन्ह नहीं जान पड़ता क्योंकि वह है ही नहीं, वैसे ही तुमको सब अवस्थाएं न भासित होंगी, सब आत्मा ही भासित होगा और जितने कुछ भाव रूप पदार्थ स्थित है वे अभाव हो जाएंगे। हे अंग, जिस पुरुष ने विचार कर आत्मपद का यत्न किया है वह पावेगा, और जिसने कहा कि मैं मुक्त हो रहूंगा और ईश्वर मुझ पर दया करेंगे वह पुरुष कभी मुक्त न होगा। पुरुष के प्रयत्न बिना कभी मुक्ति न होगी। आत्म स्वरूप में न कोई दुख है और न किसी गुण से मिला हुआ सुख है, वह केवल शांत रूप है। किसी से किसी को कुछ सुख दुख नहीं, न सुख है और न दुख है, न कोई करता है और न भोगता है, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। भूषुंडी जी बोले, हे विद्याधर, जैसे कोई कल्पना करे कि आकाश में अन्य आकाश स्थित है तो वह मिथ्या प्रतीति है, वैसे ही आत्मा में जो अहंकार उठता है वह मिथ्या है। जैसे आकाश में अन्य आकाश कुछ वस्तु नहीं, परमार्थ तत्व ऐसा सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी स्थूल है। वह ऐसा स्थूल है कि उसके आगे सुमेरु आदि भी सूक्ष्म अवगुण है। राग द्वेष से रहित चैतन्य केवल शांत रूप है, गुण और तत्व के क्षोभ से रहित है। हे देवपुत्र, निज अनुभव रूपी चंद्रमा अमृत को बरसाने वाला है। हे अंग, जितने दृश्य पदार्थ दिखते हैं वे हुए कुछ नहीं,
हे अंग, आत्मरूप अमृत की भावना कर, जिसमें तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। जैसे आकाश में दूसरे आकाश की कल्पना मिथ्या है, वैसे ही निराकार चिदात्मा में अहम मिथ्या है। और जैसे आकाश अपने आप में स्थित है, वैसे ही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और अहम तो हम आदिक से रहित है। जब उसमें अहम का उत्थान होता है, तब जगत फैल जाता है। जैसे वायु जब फूरने से रहित होती है, तब आकाश रूप हो पाती है, वैसे ही संवित उत्थान अहम से रहित होने पर आत्मरूप हो जाती है और जगत का भ्रम मिट जाता है। फुरने से जगत फुराया है, वास्तव में कुछ नहीं। ज्ञानवान को आत्मा ही भासित होता है। देश, काल, बुद्धि, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, कीर्ति सब आकाश रूप है। ब्रह्मरूपी चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे बादलों के संयोग से आकाश धूमिल होता है, वैसे ही प्रमाद से संवित दृश्य भाव को प्राप्त होती है, परंतु और कुछ नहीं हो जाती। जैसे तरंग उठने से जल और कुछ नहीं हो जाता, और जैसे काष्ठ कटने से और कुछ नहीं हो जाता, वैसे दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं होता। जैसे केले के खंभे में पत्ते के सिवा और कुछ नहीं निकलता और पत्ते शून्य रूप है, वैसे ये जगत भासित होता है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, शून्य रूप है। शीश, भुजा, नेत्र, चरण आदि नाना अंग जो भिन्न भिन्न भासित होते हैं, वे सब शून्य रूप केले के पत्तों की नाई है और सब असार रूप है। हे विद्याधर, चित्त में राग रूपी मलिनता है। जब वैराग्य रूपी झाड़ू से झाड़िए, तब चित्त निर्मल हो। जैसे दीवार पर चित्र लिखे जाते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत भासित होता है। देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य आदि का यह सब जगत संकल्प रूपी चित्रे ने चित्र सदृश लिखे हैं। ये स्वरूप के विचार से निवृत्त हो जाते हैं। जब स्नेह रूप संकल्प फुरता है, तब भाव अभाव रूप जगत फैल जाता है। जैसे जल में तेल के बूंद फैल जाते हैं, और जैसे बांस से अग्नि निकलकर बांस को दग्ध करती है, वैसे ही संकल्प इससे उपजकर इसी को खाते हैं। आत्मा में जो देश, काल, पदार्थ भासित होते हैं, यही अविद्या है। पुरुषार्थ से इसका अभाव करो। दो भाग साधुओं के संग और सत्कथा सुनकर नष्ट करो। तृतीय भाग को शास्त्र का विचार करके और चतुर्थ भाग को आत्मज्ञान का आप ही अभ्यास करके मिटाओ। इस उपाय से अविद्या नष्ट हो जाएगी और अशब्द अरूप पद की प्राप्ति होगी। विद्याधर ने पूछा, हे मुनीश्वर, जिन चार भागों के नाश से अशब्द पद प्राप्त होता है, वह काल का क्रम क्या है और नाम अर्थ का अभाव होने पर शेष क्या रहता है?
भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष है उनकी भली प्रकार टहल करना, इससे अविद्या का अर्ध भाग नष्ट होगा। तीसरा भाग मनन करके और चतुर्थ भाग अभ्यास करके नष्ट होगा। जो यह उपाय न कर सको तो यह युक्ति करो कि जिसमें चित्त अभिलाषा करके आसक्त हो उसी का त्याग करो। एक भाग अविद्या इस प्रकार नष्ट होगी। 3 भाग शास्त्र विचार और अपने यत्न से शनै शनै नष्ट होगा। साधु संग, सत्शास्त्र विचार और अपना यत्न हो तो एक बार की अविद्या नष्ट हो जाएगी। ये समकाल कहे हैं। एक एक के सेवने से एक एक भाग निवृत्त होता है। पीछे जो शेष रहता है उसमें वाम अर्थ सब असत रूप है और वे अजर अनंत एक रूप है। संकल्प के उपजने से पदार्थ भासित होते हैं और संकल्प के लीन होने पर लीन हो जाते हैं। हे विद्याधर, यह जगत संकल्प ने रचा है। जैसे आकाश में सूर्य निराधार स्थित होता है, वैसे ही देश काल की अपेक्षा से रहित यह मनमात्र स्थित है। तीनों जगत मन के फुरने से प्रकट होते हैं और मन के लय होने से लय हो जाते हैं। जैसे स्वप्न के पदार्थ जागने से मिट जाते हैं। हे विद्याधर, ब्रह्म रूपी वन में एक कल्प वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं हैं। उसकी एक शाखा में जगत रूपी गुलर का फल है जिसमें देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, मच्छर आदि है। वासना रूपी रस से पूर्ण मज्जा पहाड़ है। पंचभूत मुख द्वारा उसका निकलने का खुला मार्ग इत्यादि सुंदर रचना बनी है। उसमें त्रिलोकी का ईश्वर एक इंद्र हुआ और गुरु के उपदेश से उसका आवरण नष्ट हो गया। फिर इंद्र और दैत्यों का युद्ध होने लगा और इंद्र अपनी सेना को ले चला, पर उसकी निर्बलता हुई, इसलिए वह भागा और दशों दिशाओं में घूमता रहा। पर जहां जावे वही दैत्य उसके पीछे चले आते। जैसे पापी परलोक में शोभा नहीं पाता, वैसे ही इंद्र ने जब शांति न पाई तब अंतवाहक रूप करके सूर्य के त्रस रेणु में प्रवेश कर गया। जैसे कमल में भौरा प्रवेश करे वैसे ही उसने प्रवेश किया तो वहां उसको युद्ध का वृत्तांत भूल गया। तब उसने एक मंदिर में बैठा अपने को देखा। जैसे निद्रा से स्वप्न सृष्टि प्रकट हो वैसे ही उसने वहां रत्नों और मणियों से संयुक्त नगर देखा। वह उसमें गया और पृथ्वी, पहाड़, नदियां, चंद्र, सूर्य, त्रिलोकी उसको वहां दिखाई देने लगी। उस जगत का इंद्र अपने को उसमें देखा कि दिव्य भोग और ऐश्वर्य से संपन्न मैं इंद्र स्थित हूं। वह इंद्र कुछ काल के उपरांत शरीर को त्याग कर निर्वाण को प्राप्त हुआ। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण होता है, तब कुंद नाम उसका पुत्र इंद्र हुआ और राज्य करने लगा। फिर उसके एक पुत्र हुआ। तब कुंद भी इंद्र शरीर को त्याग कर परमपद को प्राप्त हुआ और उसका पुत्र राज्य करने लगा। फिर उसके भी एक पुत्र हुआ। इसी प्रकार सहस्त्र पुत्र होकर राज्य करते रहे। उन्हीं के कुल में
यह हमारा इंद्र राज्य करता है। इससे यह जगत संकल्प मात्र है और उस त्रस रेणु से यह सृष्टि है। इसलिए इस जगत को संकल्प मात्र जानकर तुम इसकी आस्था त्यागो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।